जयराम जी की विचार सरिता। मैंने प्रयास किया है इस श्रृंखला में हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उन विषयों पर बात करेंगे, चिंतन करेंगे जो सामान्यतः हमारे दैनिक जीवन में हैं, लेकिन उसका भावार्थ और उसकी गंभीरता, उसका जो महत्व है, शायद हम उससे थोड़ा सा अछूते रहते हैं। इसी प्रयास में, इसी श्रृंखला में एक और चर्चा करते हैं। दैनिक जीवन में लगभग रोज़ हम लोग स्नान निवृत्त होकर भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। क्या कभी हमने चिंतन किया है, सोचा है कि यह हनुमान चालीसा जिसको हम पूरी श्रद्धा से, भावना से इसका हम पाठ करते हैं, इसकी रचना कैसे हुई? चलिए जानने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। हनुमान चालीसा की रचना के पीछे एक रोचक कहानी है, इतिहास है। कम लोगों को शायद मालूम होगा। आइए मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ आपको विस्तार से बताने का। ये बात कई साल पुरानी है। एक बार किसी सम्राट ने, जिसका उस समय शासनकाल था, उसने हनुमान चालीसा की इसकी जो महत्व है, इसकी जो सिद्धि है, इसके ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह उसके मन में जागा। आइए चर्चा करें हनुमान चालीसा की रचना की। एक बार हनुमान जी का स्मरण करते हुए तुलसीदास जी जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक महिला उनके पास आई। उस महिला ने तुलसीदास जी के चरण स्पर्श किए। तुलसीदास जी ने अपने नियमानुसार उसको आशीर्वाद दिया, सौभाग्यशाली हो। ये आशीर्वाद मिलते ही वो महिला फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि अभी अभी उसके पति की मृत्यु हो गई है। इस बात का पता चलने पर भी तुलसीदास जी विचलित नहीं हुए और वो अपने आशीर्वाद को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान भली भांति था कि भगवान राम बिगड़ी बात संभालेंगे। उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। उन्होंने उस औरत और उसके सारे परिवारजनों, सारे परिजनों को, जितने भी वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने राम नाम का जाप करने के लिए कहा। वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने ऐसा ही किया और वह मरा हुआ व्यक्ति, वह मृत व्यक्ति भी जीवित हो गया और उसके भी मुंह से राम नाम का जाप निकलने लगा। यह बात पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। बादशाह के कानों में जब ये बात पहुंची तो उन्होंने अपने महल में तुलसीदास जी को बुला भेजा। अपने महल में तुलसीदास को बुलाने के बाद उन्होंने कहा, हम आपके परीक्षा लेना चाहते हैं। यह बात सुनकर तुलसीदास जी ने बिना डरे उनको बताया कि वो कोई चमत्कारी बाबा नहीं है। यह चमत्कार श्री राम जी की कृपा से हुआ है। बादशाह ये सुनते ही क्रोध में आ गया। बादशाह ने अपने सारे सिपाहियों को तुलसीदास जी को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। तुलसीदास जी इस प्रक्रिया से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। भगवान राम को जपते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनका नाम लेते हुए वो कारागार में भी चले गए। वहाँ रहकर हनुमान जी ने कारागार में रहकर 40 दिनों में हनुमान चालीसा की रचना की और लगातार 40 दिन तक उसका निरंतर पाठ भी किया। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ उस बादशाह की जेल के ऊपर, उस कारागृह के ऊपर अचानक हमला बोल दिया।
अचानक इतने ज़्यादा बंदरों का हमला होना, इस कारण से बादशाह अचंभित हो गया, लेकिन उसको कारण समझते देर नहीं लगी। उसे भक्त की महिमा समझ में आ गई। उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांगकर कारागार से मुक्त किया और आदर सहित उन्हें विदा किया। इतना भी नहीं, जीवन भर उस बादशाह ने तुलसीदास से मित्रता निभाई। इस तरह तुलसीदास जी ने एक व्यक्ति की कठिनाई की घड़ी से निकलने के लिए चालीसा रूप में, हनुमान चालीसा के रूप में रचना कर डाली और एक ऐसा मार्ग बता दिया जिस पर चलकर हम किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह भगवान ने अपनी आस्था को बरकरार रखते हुए हनुमान जी ने अपनी कृपा की, भगवान ने अपनी कृपा की। ये थी हनुमान चालीसा के पीछे रचना जो हुई उसकी कहानी। जय राम जी की।